पिछली वीडियो में हमने लिमिट्स के कॉन्सेप्ट पे बात की थी। इस वीडियो में हम एक मिसाल के ज़रिए उस कॉन्सेप्ट को दोहराएंगे या रिवाइज करेंगे। मिसाल हमारे सामने है, एक अदद ग्राफ हमें दिया हुआ है, y और x प्लेन पर हम देख सकते हैं। ये ग्राफ एक अदद फंक्शन का है, फंक्शन f(x) जो कि बराबर है y के। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस मकाम पर जो एक दायरा बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस जगह, इस मकाम पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। उससे पहले की तमाम वैल्यूज़ हम देख सकते हैं यहाँ इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर मौजूद हैं, और इसके बाद भी ये फंक्शन हमें डिफाइंड नज़र आ रहा है इस एक्स वाई प्लेन में। लेकिन ये जो सर्कल या ये दायरा है, यहाँ इस जगह इस फंक्शन की वैल्यूज़ इस एक्स वाई प्लेन में डिफाइंड नहीं है, और इस मकाम को सी का नाम दिया गया है। अब अगर हमें मालूम करना हो कि इस सी जो ये मकाम है जहाँ इस फंक्शन की वैल्यूज़ डिफाइंड नहीं है, यहाँ अगर x जो है वो c की तरफ अप्रोच करता है, x की वैल्यू या x की कदर इस बाएं जानिब से भी और दाएं जानिब से भी, तो इस सूरत में हमारे फंक्शन f(x) या y की कदर या वैल्यूज़ क्या होंगी। अगर हम इस जानिब से देखें तो हम देख सकते हैं कि अगर हम एक c के करीब एक वैल्यू या कदर या पॉइंट देखें जो कि ये है, तो अगर x पर इसकी ये वैल्यू है तो हम देख सकते हैं इसके कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ y पर इसकी वैल्यू कहीं यहाँ होगी। अगर हम थोड़ा सा आगे c के मज़ीद करीब आएँ बाएं जानिब से, लेट से इस मकाम पर, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जब x c के करीब आता है बाएं जानिब से, तो ये जो नुक्ता है ये कॉरिस्पॉन्ड करेगा यहाँ पर इसकी y की वैल्यू को। इसी तरह अगर हम देखें c के हम बिल्कुल करीब आ जाएं, यानी कि c जो हमारा पॉइंट या नुक्ता है, इससे बहुत ही मामूली सी, इसके बिल्कुल करीब, इससे बहुत मामूली कम वैल्यू अगर हम देखें तो वो कहीं हमें यहाँ नज़र आ रही है। और ये ट्रेंड अगर हम y प्लेन पर देखें कि जैसे जैसे x की वैल्यू c के करीब होती जा रही है तो y की वैल्यू इस तरफ बढ़ती जा रही है। अब अगर हम दूसरी तरफ से देखें, यानी कि c से जो x प्लेन के ऊपर c से जो बड़ी अक़दार हैं या वैल्यूज़ हैं x की, अगर हम इस जानिब से आएँ तो इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं y की यहाँ कुछ वैल्यू है, इस पॉइंट के ऊपर हम देख सकते हैं कि y की कुछ यहाँ वैल्यू बन रही है। और अगर c से बहुत ही मामूली सा हम कहें कि बड़ा एक नुक्ता या कदर या वैल्यू यहाँ अगर हम देखें तो हम इस पॉइंट पे देख सकते हैं कि y की वैल्यू कहीं यहाँ बन रही है। जब हम इस तरफ से c के करीब आते हैं एक्स प्लेन पर, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि y की जो वैल्यूज़ हैं या अक़दार हैं वो इस नुक्ते के करीब आती जा रही हैं, जो कि ये c जो मकाम हमने चूज़ किया था। इसी तरह यहाँ से भी जैसे जैसे हम c की तरफ आ रहे हैं, y की वैल्यूज़ भी इस मकाम पे, इस नुक्ते के करीब आती जा रही हैं। तो ये जो जगह है, ये जो एक तरह से पूरा एक सेट ऑफ वैल्यूज़ बनती है और ये जो मकाम बनता है, इसको हम कहेंगे लिमिट, और L से, इसको कैपिटल L से हम जाहिर करेंगे। और अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहें एक फंक्शन की सूरत में, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) when x approaches c, यानी जब x c की तरफ बढ़ती है x की कदर, तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन ये बराबर होगा कैपिटल L के। इस पे मज़ीद हम बात करेंगे अपनी आगे की वीडियोज़ में।